स्प्रेट। हम पहुंचे हैं बनारस में और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे। आज के दिन की शुरुआत हमारी देर में हुई है 2 बजे और पहले हम गए थे लक्ष्मीबाई के मेमोरियल पे जो उनकी जन्मस्थली है। उसके बाद अभी हम बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। बनारस, वाराणसी, काशी, कुछ भी कहिए, दिस इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड जो गंगा के किनारे बसा है, जहाँ महादेव विश्वनाथ रूप में विराजमान हैं और माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में और काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। और कहा जाता है कि उनकी अनुमति लेकर ही आप इस शहर में रह सकते हैं। बनारस की तो बात ही निराली है। सही कहा है मार्क ट्वेन ने, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। गंगा किनारे बसा ये शहर हिंदुओं का बहुत ही पुराना और पवित्र तीर्थ स्थल है और हर हिंदू की कोशिश होती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार बनारस जरूर आए। कहा जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और जो लोग यहाँ अंतिम सांस लेते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमने आज बनारस में क्या क्या किया। धाम कॉलोनी में है, ये मेन रोड है और इसके पास ही देखिए आपको बाटी चोखा खाने के लिए कहीं बड़ी इस दुकान की तरफ नहीं जाना होगा, यहीं पे मिल जाएगा। और साथ में इधर है गन्ने का जूस। तो हम पहुंचे हैं राजा बाटी चोखा भंडार और ये देखिए सड़क पर ही। कितने बजे आते हो भैया? 8 बजे। ये 8 बजे से आ जाते हैं और कब तक रहते हैं? 4 बजे। 4 बजे तक। तो बनारस या पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, वहाँ आएँ और आप बाटी चोखा ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। और ये चटनी देते हैं इसके साथ। ये है चोखा, इसमें सत्तू भरा जाता है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, नमक, मिर्ची मसाला भी। अच्छा, पानी भी डालते हैं? तो खटाई के लिए इमली का वो। तो ये देखिए बना रहे हैं, इसमें सत्तू भरा और इस पे डाल दिया और बनने के बाद उसकी शक्ल कितनी देर में? 10 मिनट में हो जाता है। ये 5 मिनट में तैयार होकर इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये 15 रुपए में हमने लिए 2 बाटी चोखा, प्याज और अचार। कैसा है नरेंद्र? बहुत बढ़िया है। बाटी चोखा मेरा फेवरेट खाना है जो दिल्ली में हमें नहीं मिलता है। और बनारस में हम जहाँ रुके हैं घर के सामने ही ये मुझे खोमचा जैसा दिख गया जो हर रोज़ आता है। तो देखिए खा के बताती हूँ। तो हम जा रहे हैं बनारस की गलियों में। आज हमने अपना दिन ही लेट शुरू किया 2 बजे। और सबसे पहले हम जा रहे हैं लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस देखने, उनका म्यूज़ियम है यहाँ। और इस गली में तो रिक्शा विक्शा लाते नहीं, तो हम लोग रिक्शे से उतर गए और अब जा रहे हैं पैदल। और हर कोने पे तो यहाँ मंदिर दिख जाता है। देखिए सामने एक एंड पे मंदिर दिख रहा है। तो ये है बजौरियाल मेमोरियल स्कूल और लक्ष्मीबाई म्यूजियम इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इट। दिस इज़ द प्लेस इन बनारस वेयर रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न। और बनारस की पतली गलियों में से होते हुए हम आखिर में पहुंच ही गए हैं रानी लक्ष्मीबाई के मेमोरियल पे। मेरे पीछे उनकी मूर्ति दिख रही होगी घोड़े पर सवार। बहुत लोगों को पता भी नहीं, इनफैक्ट हमने जो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा किया, उसके ड्राइवर को भी नहीं पता था कि कहाँ पर है ये मेमोरियल। तो 80 घाट के पास है ये और हम मेन रोड पे उतर गए। फिर वहाँ से लोगों से पूछते पूछते 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। ये है मेमोरियल और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे जूता चप्पल उतारना होता है। और रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न हियर ऑन 19 नवंबर 1835। बड़ा ही अच्छा से रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है यहाँ पर घोड़े पर और चारों तरफ दीवार पे उनकी लाइफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया है। ये देखिए लक्ष्मीबाई एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ, और ये बचपन से ही जो उन्होंने तलवारबाजी वगैरह करनी सीखी थी। ये शादी के बाद
गंगाधर राव उनके अपने हस्बैंड के साथ। और ये ऊपर वाला वो दिख रहा है जिसमें है कि जब वो बोट से विठुर के लिए यहाँ से गई थी, बनारस से निकली थी। और यही नहीं, देखिए इसमें ये विपिन रावत को भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। ये तो अभी रिसेंटली फ़ोटोग्राफ्स उनकी रखी गई होंगी। 1857 की क्रांति में उनकी मुख्य भूमिका थी। और उसके बाद 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। सामने ही देखिए गंगा घाट दिख गया जैसे ही हम मेमोरियल से बाहर निकले। ये मेरे पीछे आप गंगा जी देख सकते हैं। और नरेंद्र बात कर रहे हैं बोट वाले से, यहाँ हम बोट राइड करेंगे। और तो बहुत सालों बाद हम बनारस में बोट पर आए हैं। इस बार नहीं तो आते थे ऐसे ही घूम घाम के, घूमते भी नहीं थे ज़्यादातर, फैमिली के साथ ही समय बिता के चले जाते थे। और ये बोट चला रहे हैं अन्ना, तो मुझे ध्यान आया अन्ना सदा चौकन्ना। बनारस, वाराणसी, काशी जो भी कह लीजिए, इसको द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पौराणिक काल में इसे काशी कहा जाता था, जो इसका सबसे पुराना नाम है, मीन्स सिटी ऑफ लाइट। और वाराणसी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ दो नदियाँ हैं, वरुणा और अस्सी, और जो शहर वरुणा और अस्सी के बीच में बसा है उसे वाराणसी कहा जाता है। बनारस नाम इसे मुगलों ने दिया क्योंकि यहाँ जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ चारों तरफ खुशहाली और संपन्नता है, और देखा कि यहाँ के लोग तो हमेशा मस्त रहते हैं, चाहे वो गीत संगीत हो, खाना पीना हो या पूजा पाठ। तो उन्होंने कहा कि बना रहे ये रस, और इस तरह इसका नाम हो गया बनारस। कुछ भी कहिए, मतलब तो एक ही है। आई एम कंफर्टेबल कॉलिंग इट बनारस। और अन्ना हमें इन सब घाटों के बारे में बताते भी जा रहे हैं। अच्छा, तो ये रीवा घाट है क्योंकि रीवा के राजा की कोठी है यहाँ पे। तो ये अब ये BHU स्टूडेंट्स का हॉस्टल है। और वो है गंगा महल घाट, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना जी का था। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, इसलिए इसे तुलसी घाट कहते हैं। ये है जैन घाट, वो जैनियों का है, पार्श्वनाथ नमः। हाँ, जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी जन्मभूमि है ये। काशी को सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक राजधानी तो है, सांस्कृतिक राजधानी तो है ही है। का गुरु भी माना जाता है। अब सारे तीर्थ करेंगे, अगर काशी नहीं आए तो तीर्थ अधूरा रह जाएगा। सभी का गुरु है ये, इनका गुरु का दर्शन करना जरूरी है। आप कुंभ नहाओ, चाहे चारों धाम घूम के आओ, काशी होके ही घर जाओ। देखिए, ये अन्ना हमें इंटरेस्टिंग कहानियाँ बता रहे हैं बनारस की। काशी वाला जरा बताइए एक बार फिर से, काशी क्यों कहते हैं? देखिए, काशी इसलिए कहा जाता है, कैलाश पर्वत पर शिव जी का मेन स्थान। तो कैलाश का क जोड़ दिया है, शिव का सी जोड़ दिया है। हाँ। इसलिए इसका नाम डायरेक्ट उन्होंने जोड़ के दिया है काशी। काशी जो है कैलाश से कांटेक्ट रहेगा। हाँ। हम वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट घाट्स ऑफ बनारस, हरिश्चंद्र घाट, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र पे पड़ा है, जिन्होंने यहाँ पे डोम राजा की नौकरी की थी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम भी है। ये है केदार घाट। हाँ, इसके लिए शायद कहते हैं ना कि अगर आप केदारनाथ नहीं जा पाए, हाँ, यहाँ पे आकर के पूजा कर लें तो वही महत्व, आपको वही महत्व इसका भी है। राजा घाट, जो कह रहे हैं कि पूना के जो बाजीराव पेशवा थे, उनका ये पैलेस था यहाँ पे। तो इनफैक्ट राजा वगैरह उस समय जब आते थे तो होटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उन लोगों ने गंगा घाट पे अपने अपने पैलेस बनवा लिए थे। तो घाटों का नाम, कई घाट का नाम तो उसी पे पड़ गया है। इन घाट्स के किनारे बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स में बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और अब तो यहाँ बनारस के घाट फिल्म शूटिंग के लिए भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये है दशाश्वमेध घाट। मेन आरती शाम को यहीं पर होती है और उस समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। लोग बोट से आके देखते हैं, आप सीढ़ी पर से आकर भी पीछे से देख सकते हैं। तो देखिए, सजा तो है पूरा। ये यहाँ का सबसे पवित्र घाट माना जाता है।
कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। ये देखिए, हाँ, यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन दिख रहा है विश्वनाथ मंदिर का दिखा रहे हैं अंदर से। मान मंदिर घाट जो कि राजा मान सिंह का है, जिसमें आके वो रहते होंगे तब बनवाया था। अब इसमें क्या है भैया, तो इसमें 10 रुपए का टिकट लेके आप अंदर भी जा सकते हैं। देखिए ये है वो जगह जहाँ मोदी जी अभी जब 13 तारीख को आए थे इनॉग्रेशन करने, तो यहीं से उतर के वो नहाने आए थे। और अभी कॉरिडोर का काम चल ही रहा है, जैसे जेसीबी वगैरह देख सकते हैं। ये है मणिकर्णिका घाट। क्रिमेशन के लिए ये यहाँ का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और कहते हैं यहाँ 24 घंटे क्रिमेशन होता रहता है। अन्ना ने ये बताया हमें कि रात के 12 बजे यहाँ से भस्म जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर। उस समय 5 मिनट के लिए नया क्रिमेशन नहीं शुरू करते हैं और ये मान्यता है कि यहाँ क्रिमेशन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बोट से उतरकर हम आ गए हैं बनारस की गलियों में, जिसके लिए बनारस मशहूर है। ऐसी भूल भुलैया है इन गलियों में कि अगर आप फेमिलियर नहीं हैं यहाँ से तो आई एम श्योर कि आप रास्ता भटकेंगे ही। हम खुद भी कई बार यहाँ पे रास्ता भटके हैं, लेकिन इन गलियों में जो मज़ा है ना, वही बनारस में घूमने का सही मज़ा है। ये एक अलग ही तरह की साइट सीइंग है। इन गलियों में आप नहीं आए तो आपने बनारस को ठीक से देखा ही नहीं। हम बोट से उतरे हैं मणिकर्णिका घाट पे और मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें दिखी ये ब्लू लस्सी शॉप, जो कि यहाँ की एक मशहूर दुकान है। और ये बता रहे हैं कि 90 साल पुरानी दुकान है। और मैंने कहा अभी क्या मिलेगा, तो ये बताया कि इतना लंबा मेन्यू है कि ना बता पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पर देखने। और पानी मिलाते हैं आप इसमें? दूध, दही में? दही है, दूध है, चीनी है। अच्छा, दही, दूध, चीनी। अच्छा, जो आपका फ्लेवर होगा वो सूप मिलेगा। तो ये है ब्लू लस्सी शॉप। अंदर से छोटी सी जगह है, इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हैं। पहले इसको पन्ना लाल लस्सी शॉप बोलते थे, फिर मुझे लगता है किसी कोरियन लेडी ने आके यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर इंट्रोड्यूस किए हैं और ब्लू कलर से रंगा हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल में इट्स ऑल ब्लू ऑल ओवर, इसके लिए ब्लू लस्सी शॉप होते हैं। ये देखिए हमने ली है पोमोग्रेनेट लस्सी और ये बन रहे, उसमें जा रहे हैं अनार के दाने जा रहे हैं लस्सी के अंदर। और इसमें डाली दही इन्होंने और ये सारी चीज़ें हैं, फ्लेवर वगैरह जो डाले जाते हैं इसमें। ये बन गई लस्सी हमारी। क्या सुंदर गुलाबी रंग आया है। और ये आ गई हमारी पोमोग्रेनेट लस्सी। अब आप ट्राई करिए और बताइए कैसी है। हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे घाट से उतर के और देखा तो यही है ब्लू लस्सी, तो हमने कहा रास्ते में है तो पहले इसको पीते चलें, ट्राई कर लें। आगे आए तो इस गली में पहुंचे जहाँ पे सब तरफ पापड़ और तरह तरह के अचार की दुकानें हैं। मंदिर के पास आए तो वहाँ इतनी लंबी लाइन दिखी कि हिम्मत ही नहीं हुई इस लाइन में लगने की। तो कल अर्ली मॉर्निंग हम ट्राई करेंगे दर्शन करने की। आगे चलते हैं। पहले तो नरेंद्र आ ही नहीं रहे थे, मैं जाऊँगा नहीं गलियों में। और अब जाके हम आए थे अपनी ब्लॉगिंग करने और ये मुझे अपने 3 पुराने घर दिखाए और अभी पता नहीं इन्हीं गलियों में हम भटक रहे हैं और कहाँ लेकर जाते हैं मुझे। देखिए ये है मधु जलपान गृह, इन्हीं गलियों में ही है और यहाँ की बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान है ये। तो बनारस में आप पाएंगे कि दुकानें तो बहुत छोटी छोटी हैं, फैंसी शॉप्स नहीं हैं, लेकिन इनके सामान और टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है क्या लें। ये है तिरंगी बर्फ़ी जो इनकी बहुत मशहूर है और इनके मावा लड्डू भी बहुत मशहूर हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो हमने यहाँ से पैक करवा ली है
मावा लड्डू और तिरंगी बर्फ़ी। हम आए हैं काशी चाट भंडार और भीड़ देखिए कितनी है। तो बड़ी मुश्किल ऑर्डर दिया। अभी हमने लिया है एक टमाटर चाट जो बनारस में मिलती है और तो मैंने कहीं खाई नहीं। कैसी है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, लेकिन गरम है खूब। मैंने एक चम्मच ट्राई किया था। इट्स वेरी हॉट एंड ऑयल है खूब, तो थोड़ा ही खाएंगे नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। 1-2 चम्मच बस टेस्ट करने के लिए। ये तो खैर बनारस में रहते हैं बचपन से, तो ही इज़ गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, है ना। ये है यहाँ की फेमस पालक पत्ता चाट। अच्छी है, खुशबू है, लेकिन मेरा पेट एक पीस खा के भर गया। इतनी चाट मैंने कभी खाई नहीं। और हमने ट्राई की पालक पत्ता चाट, जो कि पालक की पकौड़ी को बना के उस पर दही और चटनी डाली थी। टमाटर चाट ट्राई की, जो कि बनारस की स्पेशल की और कहीं नहीं मिलती है। बट माय फेवरेट इज़ दिस इज़ चूड़ा मटर, विच इज़ जैसे मटर, सूखे मटर बना के उसमें चूड़ा डाला है, क्योंकि इसमें तेल सबसे कम है। और अभी इतनी चीज़ें यहाँ पे ट्राई करने को हैं, समोसा, कचौड़ी, आलू टिक्की और भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन एनफ ऑफ चाट फॉर टुडे। लेकिन हाँ, आप अगर बनारस आइए तो चाट के लिए आप आ सकते हैं काशी चाट भंडार पे। तो ये आए हैं हम गुदौलिया चौराहे पे और इसकी तो काया पलट ही हो गई है। ये देखिए 2 व्हीलर की पार्किंग की जगह बनाई है और ये बीच में कॉलम के ऊपर नंदी को बैठाया है, शिव का वाहन। अभी आरती की तैयारी शुरू हो गई है घाट पे और आरती आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये है मिश्राम्बू ठंडई, बनारस की सबसे पुरानी और मशहूर ठंडई की दुकान। वैसे तो आसपास बहुत ठंडई की दुकानें आ गई हैं, बट वी आर गोइंग टू ट्राई एट मिश्राम्बू ओनली। बनारस में है तो बनारसी ठंडई पी जाए। कैसी है आपकी ठंडई? अच्छी है। तो बनारस आने पर भी ठंडई पीना तो बनता ही है। गुड। तो ये ठंडई की दुकान यहाँ पे सवेरे 9:30 से रात के 11 बजे तक खुलती है। और अब सब कुछ खाने पीने के बाद पान तो खाना बनता ही है। बनारस मशहूर है पान के लिए, यहाँ का मगही पान बहुत मशहूर है। यहाँ दुकानों के ऊपर साइनेज देखिए, सब एक साइज़ के और एक जैसे बनाने की कोशिश की गई है। ये वो सड़क है जो गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट जाती है। एंड नाउ दिस इज़ फॉर पेडेस्ट्रियंस ओनली। इस पर कोई गाड़ी अलाउड नहीं है और बड़ी रौनक रहती है इस रोड पे। और इसी सड़क पे थोड़ा आगे चलकर है बनारस की मशहूर विश्वनाथ गली। इस विश्वनाथ गली से होते हुए आप मंदिर भी जा सकते हैं। और ये देखिए, इस गली में हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। मिठाई की दुकान हो, खाने पीने की दुकान हो, कपड़े, साड़ियाँ और चूड़ियों की तो दुकान यहाँ भरी हुई है। बनारस मशहूर है चूड़ियों के लिए और यहाँ पे हर साइज़ और हर तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। और बनारस की कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, पापड़, अचार, मुरब्बे, इस गली में आपको सब मिल जाएगा। इसीलिए शायद जो लोग भी बनारस आते हैं विश्वनाथ गली में तो आते ही हैं। हम लोग 3 बजे से पैदल चल रहे हैं जब गंगा घाट पे उतरे हैं और अब बज गया है 5:30। तो थक गए हैं, घर वापस जा रहे हैं और बनारस का हेलीकॉप्टर साइकिल रिक्शा की सवारी करते हैं। मुझे लगता है कि बनारस में कुछ चीज़ों की तो दुकानें हर गली में हैं। एक तो लस्सी, हर जगह हर दूसरी दुकान पे लस्सी और चाट और बनारसी साड़ियाँ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और इन खूबसूरत जगहों पे हमारे साथ घूमते